दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज काफी मार्मिक विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये विषय आज के समय में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और मुझे लगता है इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता भी है। गर्भाधान जहां 16 संस्कारों के अंदर एक संस्कार है, लेकिन शायद इसको लेकर हम लोग सीरियस नहीं होते हैं। समय के अनुसार अनचाहे रूप में जब संतति के रूप में वह संतान हमें प्राप्त होती है, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के समय में तो ये विचार करना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक हो जाता है। जिस समय के में बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं, वो माता पिता के साथ है ही नहीं। हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा लेते हैं, हम अपने बच्चों को इतना योग्य और इतना काबिल बना लेते हैं कि हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। हम अपने बच्चों को इतना कुछ सिखा देते हैं कि वो हमें ही भूल जाते हैं। आखिर इस बात को कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना होगा, और उसके पीछे सिर्फ हमारे बच्चे कारण नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप गंभीरता से विचार करें तो उसके पीछे शायद हम ही कारण हैं, क्योंकि आप तो अपने माँ बाप से जुड़े हैं। आपकी भावनाएं तो उनके लिए हैं, आप तो उनकी कद्र करते हैं, आप उनकी सेवा भी करते हैं, आप उनके लिए विचार भी करते हैं, चाहे आप सामर्थ्यवान हैं, चाहे आप थोड़ा असमर्थ भी हैं। फिर भी आप भावनात्मक लगाव जो है वो उनके प्रति है। लेकिन फिर आज के बच्चों का क्यों नहीं? और ध्यान रखिए, अब आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो इतना भी आपका कद्र नहीं करने वाली है। ये बात बोलने में थोड़ा कड़वी लग रही है, सुनने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यह बात 100% सत्य भी है। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है। इसीलिए आज हम गर्भाधान की बात कर रहे हैं, गर्भाधान संस्कार की बात कर रहे हैं, और किन दिनों में गर्भाधान हो तो पुत्र होता है, इस बात पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। गर्भाधान के नियम क्या क्या होने चाहिए। मैंने कहा 16 संस्कारों में यह संस्कार है, लेकिन हम तो इसको भूल ही गए। मैं बहुत सारे आपको यहां पर कुछ नियम बताऊंगा। वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप स्टेप दर्ज को सुने और समझने का भी प्रयास करें और इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले, जब हम संतति प्लान करें तो यह विशेष गर्भाधान संस्कार, मैं आपको बहुत विस्तार करने को नहीं कहूंगा, काफी सूक्ष्म मैंने कुछ पॉइंट यहां पर आपके लिए नोट किए हैं और आपको उसी के अनुसार बहुत छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जिस दिन गर्भाधान के लिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं जैसे कि किस दिनों में करें। जैसा बेटा और बेटी को आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, वहां भी मशीन भी कई बार गड़बड़ कर देती है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ अपराध है लिंग भ्रूण की जांच, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। छुपे छुपे तो चलता ही सारा काम, लेकिन इस अपराध से बचे ना। किसी भी भ्रूण की हत्या करना आपका अधिकार नहीं है, आप उससे बचे, उस पाप से, महापाप है। लेकिन हां, अगर आप बेटा चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा कुछ परिवर्तन, अपने नेचुरल जो नियम है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो शास्त्रीय परंपरा है, और उसका लाभ उनको मिलता भी है। क्या करना चाहिए, थोड़ा आप शुरू से यहां से हम लोग चलें और चर्चा को समझें। सबसे पहले तो गर्भाधान के लिए जिस दिन का आप निश्चय करते हैं, उस दिन आप प्रातःकालीन भगवान गणपति का पूजन करें। हो सके तो किसी वैदिक विद्वान से पूजन करा ले, नहीं है तो कोई भी ब्राह्मण देवता आप उनको घर में आकर के कम से कम पंचांग देवताओं का पूजन तो कर लें। ऐसा नहीं भी संभव है तो आप खुद गणेश जी की पूजा करें, गणपति का पूजन करें, महालक्ष्मी, दुर्गा, इष्ट देवी, कुलदेवी, पितरों का स्मरण करें। और उसके बाद कोई आसपास गौशाला है तो आप वहां पर जाकर गायों को भी कुछ भोग प्रसाद उनको भी आप दें। और उसके बाद आप ऋतु स्नान के बाद निवृत्त होकर के यह काम आप जब करें तो दोनों देवालय द्विजालय जाने से इसका क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वहां से आपको मिलती है। जो सत्कर्म है उसका प्रभाव, उसका फल वो आप अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, और एक नई यात्रा, एक नए मेहमान की एंट्री आपके यहाँ जो होने वाली है, एक नया जीव जो आपके गर्भ में पलने वाला है, उसके लिए आप एक ठोस और अच्छा सकारात्मक एक वातावरण तैयार कर रहे होते हैं। क्या क्या नियम है गर्भाधान के, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर पुत्र और कन्या, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, अगर सम दिनों में अगर गर्भधारण होता है तो पुत्र
और विषम दिनों के अंदर अगर धारण होता है तो वहां पर कन्या के योग ज्यादा बनते हैं। हम इसको कैसे गिनेंगे, कैसे समझेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। वैसे तो ये प्रकृति का विषय, कई बार ये सब नियम भी काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जिनकी 3 बेटियां हो चुकी हैं बहुत परेशान है, 4 बेटियां हो चुकी है, वो चाहते हैं कि बेटा हो जाए। और इस युग में, इस समय में मुझे लगता है कि इतने संतान का कैसे भरण पोषण करना, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर हर माँ बाप चिंतित होते हैं। तो छोटा परिवार खैर सुखी परिवार हो सकता है। वैसे ये विषय बहुत अलग है, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन फिर भी आमजन और सबका यह ख्याल रहता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। खैर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहले तो गर्भाधान का मुहूर्त की बात आती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर मुहूर्त भी निकालना चाहिए, और मुहूर्त का आधार भी लगभग यही होता है, उसके लिए एक समय होता है। तो एक चीज और भी है, कई बार बच्चे को जन्म देने वाली जब बात आती है, सीजरियन मुहूर्त वाली बात आती है, सीजरियन डिलीवरी का जो होता है, मैं उसको लेकर भी चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि अक्सर आज के समय में जो बच्चे होते हैं वो ऑपरेशन से होते हैं। तो ऑपरेशन के लिए भी एक अच्छा दिन, एक निश्चित दिन कैसे हम तय करें, और गर्भधारण के लिए भी कैसे तय करें, मैं दोनों चर्चा आपके साथ विस्तार से कर चुका हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने गर्भधारण के मुहूर्त की चर्चा की है, वो मुहूर्त कैसे निकालें आप उसको भी थोड़ा समझ सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें बहुत छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं इसमें आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा, ये प्रकृति के अधीनस्थ नियम है, फिर भी जो यहाँ पर ज्योतिषी परंपरा है, क्योंकि ज्योतिष हमने तो बनाया नहीं है। ज्योतिष तो वो विधा है जब हम सूर्य को देखकर, अपनी परछाई को देखकर ही सूर्य को हम अब समय निर्धारित कर लेते थे। हम तभी समय, घड़ी नहीं थी हाथ में, आज हाथ में घड़ी तो है, लेकिन समय हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हम समय के हिसाब से नहीं चलते हैं, और समय की हम कहीं ना कहीं कदर ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तब घड़ी नहीं थी, समय का कीमत था, समय हमारी कीमत में था, समय हमारे को मानता था, हम समय को मानते थे, समय के साथ चलते थे। तो कुल मिलाकर ये नियम अधीनस्थ है प्रकृति के, लेकिन फिर भी इस नियम को हम देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि विषम दिनों के अंदर कन्या और सम दिनों के अंदर जो है यहाँ पर पुत्र का संयोग बनता है। यहाँ पर देखिए, अगर विषम दिन है और सोमवार और शुक्रवार पड़ रहा है, बड़े ध्यान से सुनने इसको। अगर विषम दिन है, मैं आपको बताऊंगा विषम दिन या सम दिन उसको हम कैसे गिनेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। अगर विषम दिन है और सोमवार पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है, तो यहाँ पर कन्या रत्न की ज्यादा गुंजाइश बनती है। लेकिन अगर पुत्र प्राप्ति का संयोग की बात आती है तो यहाँ पर रविवार, गुरुवार या मंगलवार, जैसे मंगलवार का तो वैसे निषिद्ध है इसमें मुहूर्त के अंदर, लेकिन अगर ये यहाँ पर 2 पुरुषवार हैं, अब तिथि यहाँ पर उसको प्लस देख लें, ठीक है ना, क्योंकि तिथियों में भी यहाँ पर सम तिथियां होनी चाहिए। जैसे प्रतिपदा है तो वो विषम है, उसके बाद द्वितीया है तो वो सम है, फिर तृतीया है वो विषम हो जाएगा, फिर चतुर्थी है वो सम हो जाएगा। इस प्रकार से तिथियां, कुछ तिथियों का निषिद्ध है गर्भाधान में, इसीलिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने विस्तार से तिथि नक्षत्र आदि के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें सम दिन को चयन करना है और सम तिथियों को चयन करना है। अगर कन्या के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको तिथि और दिन दोनों ही विषम करना है, और ये जो गिनने का तरीका है, गिनने का एक नियम है, वो ऋतुस्राव वाले दिन से हमको गिनना है। यानी मासिक धर्म जिस दिन स्टार्ट होता है आप उस दिन से गिने, और 16 रात्रि पर्यंत यह चक्र चलता है। और अगर हम विज्ञान के अनुसार माने या ज्योतिष के अनुसार माने तो इन 16 दिनों के अंदर गर्भधारण की एक प्रमुख जो क्षमता होती है वो बनी रहती है, यानी ऋतुस्राव से 16 दिन पर्यंत। तो उसमें से आप खासकर 5 रात्रियों, 4 रात्रि, 5 रात्रि को तो छोड़ ही देना चाहिए, 6ठी रात्रि से आप इसको जो है नियम में लें। तो ये कुछ खास जानकारी थी जिसमें आप पुत्र रत्न की मैंने आपको बात बताई, स्त्री रत्न, कन्या रत्न की बताई, और कुछ खास नियमों को यहाँ पर आपके साथ चर्चा की। तो आशा करता हूँ जो वीडियो है वो आपके काफी काम की रही होगी, आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं को आगे भी शेयर करें। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम वीडियोस के साथ हम पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए